सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी वेव में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगी रूपक अलंकार। इससे पहले की क्लास में मैंने उपमा अलंकार पढ़ाया था। तो चलिए पढ़ते हैं रूपक अलंकार। पहले समझ लेते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा को। तो परिभाषा कहती है, जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है तो वह रूपक अलंकार होता है। परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है तो वह रूपक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय को ही उपमान माना जाता है। तो यहाँ रूपक अलंकार होता है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने उपमा अलंकार में मैंने आपको उपमेय और उपमान समझाया था। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे कि लड़की का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ लड़की के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो लड़की यहाँ पर क्या है? उपमेय, क्योंकि उसके मुख की तुलना की गई है। और किससे की गई है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है? उपमान। ठीक है। तो उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में दोनों को एक ही माना जाता है, दोनों को एक रूप दे दिया जाता है। बस ये थोड़ा सा ही अंतर है उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में। अब यहाँ मैंने रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के माध्यम से आप रूपक अलंकार को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पहला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्रमा की तरफ देखकर मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे खेलना है, उससे मुझे खिलौना चाहिए। वो चंद्रमा को ही खिलौना मान रहे हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार को पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है कि इसमें जो है शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है। देखो चंद्र खिलौना, ये योजक चिन्ह बना हुआ है इसमें। ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भगवान के चरणों को ही कमल माना गया है, तुलना नहीं की गई है। भगवान के चरण जो हैं वो कमल है। तो यहाँ पे भी क्या है? रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में अंबर को पनघट घाट माना गया है, तुलना नहीं की गई है, घाट माना है। और तारा घट, तारा को घड़ा माना है, उषा को स्त्री माना है। तो इसी प्रकार रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही माना जाता है, न कि उसमें तुलना की जाती है। यही ध्यान देने योग्य बात है, आपको यही बात समझनी है इसमें। ठीक है। तो रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप दे दिया जाता है, न कि उसकी तुलना की जाती है। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है। रूपक अलंकार में उपमेय को और उपमान को एक रूप में ही दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें देखो योजक चिन्ह लगा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ योजक चिन्ह लगा है, यहाँ योजक चिन्ह लगा है। तो जिन शब्दों के बीच में भी जहाँ योजक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये बात 99% जो है सही है। एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि रूपक अलंकार में क्या होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही रूप दिया जाता है या एक ही माना जाता है। और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको रूपक अलंकार अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब हाथों हाथ कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।